संयुक्त राष्ट्र में भारत को वीटो पावर मिले, इसके लिए यूरोप के एक देश ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि रूस का जिगरी यार बेलारूस है, जिसने सामने से चीन को चेतावनी दी और जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी कि उनका देश भारत का स्थायी सदस्यता पर समर्थन करेगा। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज फॉर ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये बशानी साहब एक बड़ी यूनिक पोजीशन है। मोस्ट कंट्रीज आर इन सपोर्ट ऑफ इंडिया getting a permanent seat at the Security Council. It's the veto power of our neighboring country which has held back this. All the other countries in the Security Council, permanent members, are in favor of India having a seat at the permanent, and I do hope good sense will prevail in the future and we will get our rightful place. अपन एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट नहीं है, ये तो एक मजाक हो गया। इंडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर भारत के नाम होनी चाहिए। चाइना हर महाज पर जाकर खलल डालता है, हर महाज पर जाकर ओपोजिशन का मुजाहिरा करता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। हमारी सीट इन यूएनएससी होगी, ज्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं अब तक, ठीक है सर, सबसे ज्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं। यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी जरूरत हो, हम देते हैं। सर, हम 20% ऑफ द आबादी है। हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी? वी हैव द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 मिलियन। A quarter century has passed. The world and our future generations can no longer wait. How much longer must they wait? हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी फिलॉसफी है, तो हम अपना रास्ता को आज भारत वही कर रहा है और बढ़िया चीज़ है, ये फिलॉसफी बहुत। दोस्तों, वीडियो तरह जाने से पहले मैं बता दूं कि इंडिया जो अब यूएनएससी में वीटो पावर लेने की फुल कोशिश कर रहा है और उसके साथ साथ और देश भी जुड़ते जा रहे हैं। और जो इंडिया के मुखालिफ देश हैं उनमें पाकिस्तान या चाइना या और कुछ देश जो शामिल हैं, तो जो नहीं चाहते कि इंडिया को वीटो पावर मिले। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो है, तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। उनको वीटो पावर के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, बोला कि इनको वीटो पावर मिलनी चाहिए है। अभी क्या बोलते हैं, उनका मुकाबला तो चाइना के साथ हो रहा है। अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो वो और कितना स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो सके वो चाइना को कम्पीट अभी बहुत दूर है। चाइना से, चाइना अमेरिका या रशिया से बहुत दूर है। आपको पता है रशिया से ज्यादा इकोनॉमी है भारत की, 5वें नंबर की, दुनिया की 5वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी है। तो ये क्या वजह है कि चाइना हमेशा खलल पैदा करता है, दखल अंदाजी करता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, लेकिन वर्ल्ड फिर भी चाह रही है कि उनको वीटो पावर मिले। देखिए, जब चाइना के पास एक मोनोपोली है पूरी दुनिया में। चाइना पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली रूल कर रहा है। हर प्रोडक्ट हम जहाँ पे इस टाइम खड़े हैं, यहाँ पे भी आपको 99% प्रोडक्ट है वो चाइनीज मिलेंगी। वो चाइनीज जो आपने कोड भी पहना ये भी चाइना का, ये माइक चाइना का है। ये कोड नहीं है चाइना का, ये फ्रांस का है, लेकिन ये माइक जरूर चाइना का। इस पे देखिए ना, चाइना एक इकोनॉमिकली रूल कर रहा है। अमेरिका को डर रहा है कि चाइना सुपर पावर ना बन जाए। अमेरिकन डॉलर खत्म करके चाइनीज येन को चाइना आगे लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस जारे में है। इवन के हर कोई उसको सपोर्ट करता है। आज रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में। तो क्या वजह लगती है कि इंडिया जो है इतना ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है डे बाय डे, हर कोई उसके ऊपर रिज्यू कर रहा है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। रशिया ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज उसने ओपनली क्लेम कर लिया। आज रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, इंडिया को सिक्योरिटी देगा, यूएन जो है उसमें यूएन सिक्योरिटी देगा काउंसलिंग में। आप क्या समझते हैं कि डे बाय डे हर मुल्क इंडिया की तरफ रिज्यू कर रहा है, उसको सिक्योर कर रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है, हर चीज़ उसके लिए कर रहा है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, क्यों और कैसे? पाकिस्तान तो पीछे रह गया हमारे हुक्मरानों की वजह से ना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये जो इंडिया वाली बात करें, रूस, इंडिया के साथ तो पहले भी रूस तजारत कर रहा था और कर रहा है, और वो तेल भी उनसे ले रहे हैं, गंदम भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो हमारे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि हमने रूस के साथ काम करना है कि नहीं करना। रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है कि डे बाय डे जो सपोर्ट कर रहा है कोई ना कोई मुल्क इंडिया के साथ, क्यों कर रहा है? क्या रीजंस लगते हैं? और पाकिस्तान की तरफ कोई रिज्यू क्यों नहीं करता? ओबियसली देखें, जहाँ पे किसी को बेनिफिट नजर आएगा सबसे पहले तो वो उसी कंट्री की तरफ जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जो क्रिएट कर दी गई है, रजीम चेंज की जो आई है, उसके बाद हमारा जो मुल्की हालात जिस तरफ जा चुके हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपने कहा है कि जो मुल्क की तरफ उसको मतलब फ़ायदा नज़र आएगा, क्या आपको लगता है कि क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे जो मेन इस टाइम इशू चल रहा है वो हमारे आपस में जो पॉलिटिकल सिस्टम है
उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गई हुई है। आपने बोला है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को प्रेफर किया जा रहा है, तो भारत की तो आबादी चाइना को भी काट गई है। अब जो इंडस्ट्रीज उनकी कंट्री में लगे हैं, उनका जो टारगेट है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का है, तो दुनिया को उनसे खतरा क्यों नहीं है, चाइना से क्यों खतरा है? देखिए ना, इंडिया जिस साइड पे चल रहा है, चाइना की जो उनकी पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी है कि एक स्टेट टर्म हम यूज़ करते हैं पेट्रो डॉलर एक स्टेट है। चाइना की पॉलिसी है कि डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाए, डॉलर का यूज़ एक्सचेंज के तौर पे ख़त्म हो जाए। अब डॉलर के अगर चेंज ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली चाइना सेकंड जो चीज़ है, चाइना सुपर पावर बन जाएगा। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो उनसे यूएस और बाकी जो उनसी पावर्स हैं वो इंडिया को आगे ला रही हैं। इंडिया जितना भी आगे चल जाए, इंडिया यूएस के अगेंस्ट नहीं जा सकता या यूरोप के अगेंस्ट अभी जाने के हक में नहीं है। जब उन पे सैंक्शंस लगती है ना, वो आंखें दिखा देते हैं, हम नहीं दिखाते। रशिया के तेल की मिसाल आपके सामने है। उनको बोला गया तुम लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना सैंक्शंस की वजह से। उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते? उन्होंने रिपोर्टर को ऑन द कैमरा जवाब दिया, हमारे अवाम के लिए जो होगा हम करेंगे, तुम लोग कौन होते हो? नहीं, इस तरह हमारे भी खान साहब ने जवाब दिया था, हमारे प्राइम ले नहीं पाए, लेकिन उनका एब्सोल्युटली नॉट एक जवाब था जो बड़ा मशहूर है। तब उसके लिए देखें ना, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया की 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 1.5 बिलियन से ज़्यादा आबादी है, जो दुनिया के 15% ऑफ द टोटल 8 बिलियन आबादी है दुनिया की। उसमें से 1.5% 15 to 20% इंडिया के पास है। अब आप दुनिया के 20% ऑफ द पॉपुलेशन को कम्पीट कर रहे हो, दुनिया के 2.5 चलिए फिर जापान के साथ कर लूँ मैं? जापान तो छोटा है, जापान के साथ कर लेती हूँ, अभी करें फिर। जापान के साथ अगर हम कम्पीट करना चाहें ना, जापान की एक हिस्ट्री है। जापान की हिस्ट्री में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान एक दुनिया की सुपर पावर थी। उस टाइम जापान को कोई काउंटर नहीं कर सकता था, ना अमेरिका पकड़ सकता था। वो जो आइलैंड अमेरिका हांगकांग है, मैं एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद कर पाया, वो उस पर अटैक कर रहा था। जो छोटा सा आइलैंड है, मैं एग्जैक्टली मैं नाम देखिए, आपने कहा है ना, जापान की एक हिस्ट्री है। मैं जापान की ही बात करने लगी हूँ आपसे। आपने बोला ना उनकी पॉपुलेशन को आप हमारे साथ क्यों मिला रहे हो, तो मैंने जापान का छोटा रकबा है, लेकिन उनकी तरक्की कितनी है कि दूसरा की तीसरी बड़ी वो इकोनॉमी है। हालांकि वहाँ एटॉमिक ब्लास्ट भी वहाँ पर हुआ, वहाँ की तबाही भी आपके सामने है। फिर अगर हम बांग्लादेश के साथ में अगर अपना कंपैरिजन करते हैं, तो तब आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश, जापान पे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं। जापान एक सुपर पावर थी, जो आप कह रही है ना, 2 एटॉमिक अटैक, हिरोशिमा नागासाकी। तो शिबा कंपनी आपने नाम सुना है? किस चीज़ की कंपनी है? सेल वगैरह उसी के आते हैं। सेल वगैरह उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता है आपको? वो किसी दौर में टैंक्स बनाती थी। जी दोस्तों, हमने वीडियो में हमने देखा भी इंडिया के साथ और देश जुड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि इंडिया को वीटो पावर मिले। इंडिया को वीटो पावर मिलने का सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो वो पाकिस्तान और चाइना को होगा, क्योंकि अगर चाइना अगर अपनी कोई बात मनवाना चाहता, अगर इंडिया उसको वीटो कर देगा, तो पहले तो ज़्यादातर अमेरिका ही उसके खिलाफ वीटो करता है, तो फिर इंडिया भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। तो ये बड़ी ना कशमकश की सूरत हाल है, और मुझे लगता है कि इंडिया वीटो पावर ले लेगा, क्योंकि काफ़ी सारे देश उसके साथ जुड़ गए हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना की परेशानी बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान की परेशानी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहेगा अभी इंडिया को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर इंडिया को वीटो पावर मिल जाती है तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये होगी, पाकिस्तान को हमेशा अपने जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ अच्छे रखने पड़ेंगे और इंडिया की मान के चलना पड़ेगा। तो पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहेगा, जो रियलिटी है। और जो दूसरे देश हैं जो इंडिया के साथ जो शामिल हो रहे हैं, जो रूस का कहते हैं दोस्त देश है बेलारूस, वो इंडिया के साथ शामिल हो रहा है, और बहुत सारे यूरोपीय देश और बहुत सारी गल्फ कंट्री में भी इंडिया की सपोर्ट में कंट्रीज़ हैं। तो बाकी इस तरह के ये वो कहते हैं दुनिया गोल है और हर देश के अपने मफाद हैं और हर देश अपना फ़ायदा देखता है। तो एज आ इंडियन तो आप हमेशा यही चाहेंगे भी इंडिया को वीटो पावर मिले, और इंडिया जिस स्थिति में इंडिया इस टाइम है, इंडिया को वीटो पावर वैसे तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इस टाइम इकॉनमी के तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड में जीडीपी सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंडिया की तरक्की कर रही है, और इंडिया काफ़ी बड़ा देश है। और एक वक्त है जब इंडिया को वीटो पावर मिलती थी, इंडिया ने ली नहीं। तो यही सिचुएशन है, अब इंडिया उसके लिए कोशिशें कर रहा है। बाकी आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार इसमें ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय।